बीपीआरपी को टीचर मानना चाहते हो उसको मानो, आप किसी और को टीचर मानना चाहते हो उसको मानो। पर नौकरी नहीं है ना, हाँ यही नौकरी। प्रॉब्लम है। चलो वो लंबा सीरियसली। मुद्दा है, उस पर बाद में बात करेंगे, इस पे आते हैं। इस पे आते हैं। सेकंड फंक्शन मानने का मतलब क्या है, मैं ये बता रही थी कि सेकंड फंक्शन हमेशा ऐसा फंक्शन लिया जाता है जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो। ठीक है ना, मतलब कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन करना उसका आसान हो। जैसे इसका इंटीग्रेशन जानते हैं हम, इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, जानते तो सबका ही है। लेकिन सेकंड फंक्शन अगर हमें, हमारे पास साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स कुछ इस टाइप का पड़ा है, तो हम सेकंड फंक्शन उसको मानेंगे हम जिसका इंटीग्रेशन कर पाए। अगर फर्स्ट फंक्शन मानना है तो उसको मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम इजीली नहीं कर पाते। ये तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल हो गया, इसमें तो किसी का भी कर लोगे आप। ठीक है, तो मानने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जानते ही हो आप बाय पार्ट्स, कोई बड़ी चीज़ नहीं है बाय पार्ट्स करना। इसमें ये बता रही थी मैं कि ये फॉर्मूला होता है ना, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। मैं एक बता देती हूँ, दूसरा आप देख लेना नोट्स में से। आज आपका काम नोट्स पढ़ना है ज़्यादा। ई की पावर ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओडी में या कहीं पे ये मुझे लगता है आए होंगे आपके, जब आपने बीएससी की होगी। यस मैम। हमारे यहाँ तो आते हैं, बाकी आप लोगों का पता नहीं। ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज़ होते ही हैं। अब ये इसको फॉर्मूला कैसे मतलब बना है? याद रखना है मैम। बना, हाँ बिल्कुल याद करना पड़ेगा, क्योंकि या तो इसको बनाओ या इसको याद करो। एग्ज़ाम में बैठ के बनाएंगे तो है नहीं। ये फर्स्ट फंक्शन मानोगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, और ये एक्सपोनेंशियल है, इसको सेकंड मानोगे। आप बाय पार्ट से करके देख सकते हो, ये प्रूव हो जाएगा इजीली। ठीक है, ओके। इसी के साथ एक इसका भाई वाला फंक्शन है कॉस बी एक्स, ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। वो कुछ सिमिलर सा रिजल्ट देता है। आपको इनको याद करने का तरीका कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगर मैं बताऊं तो ऐसे सोच सकते हैं हम, क्योंकि वो कॉस बी एक्स वाला इंटीग्रेशन इस तरीके से आता है, कॉस बी एक्स डी एक्स ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सबसे पहले तो ए साइन बी एक्स, यहाँ पे साइन था तो ए साइन के साथ लगेगा, यहाँ पे कॉस था तो ए कॉस के साथ लगेगा। अब बीच में प्लस आएगा कि माइनस आएगा, मेन बात ये है। देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है ना, तो यहाँ पे माइनस कॉस बी एक्स आ जाएगा। और कॉस का इंटीग्रेशन बी कॉस बी एक्स होता है, सॉरी बी साइन बी एक्स, सॉरी कॉस का बस इंटीग्रेशन याद रखो, कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, बस ये सोच के चलो अपने दिमाग में। ये ट्रिक है एक, कि कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन में होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन याद कर लेना। ए उसके साथ आएगा जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है, कॉस बी एक्स का हो रहा है तो ए उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा। और फिर दूसरे के साथ प्लस में बी आएगा या माइनस में बी आएगा, वो डिपेंड करता है कि कॉस है तो माइनस साइन उसका इंटीग्रेशन होगा या प्लस साइन इंटीग्रेशन होगा, उस हिसाब से। आपको जैसे करना हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन के भी तरीके मैंने लिख दिए हैं कैसे करने हैं। कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं। इसमें एक बात बस ध्यान रखने वाली होती है जब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, एक न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल होता है, एक डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल होता है। अगर न्यूमरेटर की पॉलिनोमियल वाली डिग्री लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तब तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम डायरेक्टली कर लेते हैं, जो भी हमने फॉर्मूलेस 4-5 देखे हैं उस हिसाब से इसके आराम से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है पार्शियल फ्रैक्शंस की, मैं देख लूँगी और कोई शॉर्ट ट्रिक होगी तो आपको बताऊँगी, क्योंकि शॉर्ट वे में ही करना होता है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम लगा के कोई क्वेश्चन करने का फ़ायदा नहीं होता। और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर दैन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हो गई तो क्या होगा?
तो हमें एक्चुअली में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि मान लो हमारे पास ऐसा फंक्शन है x² बाय x² प्लस 1। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया जा सकता, पहले हमें x² प्लस 1 x² को x² प्लस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, या x³ होता तो आपको ये डिवाइड करना पड़ता, फिर आप डिवाइड करते और इसको उस फॉर्म में लिखते। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वोशंट आता, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता, तो आप इसको कैसे लिखते, x² प्लस 1 प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में लिख देते ना इसको, qx अपॉन x² प्लस 1 प्लस रिमाइंडर आ जाता है, आप जो भी मतलब देख लेना, वैसे ही करते हैं हम। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमें डिवीजन करना पड़ेगा अगर डिग्री ऊपर ग्रेटर देन और इक्वल टू हुई। मैम qx प्लस rx बाई x² प्लस 1 होगा ना, qx qx से एक मतलब हाँ इसके साथ मल्टीपल होगा उसका, तो qx प्लस rx कट जाएगा। डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। हाँ ठीक है, तो बस हमें वो तो हमें पता ही है कैसे देखना होता है, लेकिन अगर डिग्री ऊपर ज़्यादा या बराबर हुई तो फिर हमें ये काम करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। इस पे हम जो भी बची हुई टर्म है, ये तो सिंगल आ जाएगा एक पॉलिनोमियल टाइप का, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन ये जो बची हुई टर्म है फिर उस पर आप वही पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सब बेसिक मैम चीज़ें थी। और एक बार बता दो ना, इसको थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे। पार्शियल फ्रैक्शन, हाँ मैम। पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करते थे, जैसे कि इस टाइप का कुछ सिंपल सा दे रखा है हमें, px प्लस क्यू बाय x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। मान लो ऊपर दे रखा है 2x प्लस 3 और नीचे दे रखा है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको पहले अलग अलग टर्म्स में फ्रैक्शन करेंगे इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। कैसे करते थे हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, a बाय एक्स माइनस 1 प्लस b बाय एक्स माइनस 1। बट नॉट हियर। हाँ, पुट देयर बट नॉट, पुट एवरीवेयर बट नॉट अच्छा, देयर, सारे तरीके से। हाँ मैम, ये वाला तो करके रखा है मैम सीक्वेंस पे। ये वाला करके रखा है ना। पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसे ब्रेक करते थे और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, a लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस b लॉग मॉड ऑफ x माइनस 4। a और b आपको फाइंड आउट करने होते थे, ठीक है। ये तो साथ में जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो मैं साथ में जो ट्रिक है वो भी आपकी रिवाइज करवा दूंगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस कम आते हैं इसलिए मैं इस पर कम फोकस कर रही हूँ, रेयर ही क्वेश्चंस आते हैं, पर ये बेसिक ट्रिक्स हैं, ये आपको आनी चाहिए, कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रिडक्शन फॉर्मूले पे, यहाँ से स्टार्ट होता है मेन। ये एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला जनरेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक फार्मूला जनरेट करेंगे। n कुछ भी हो सकता है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मान के चलेंगे हम। अभी आप देखोगे ऐसा क्यों होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आपको पता ही है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए लेके चलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो हम करेंगे ये सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए होगा, 1 के लिए आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो, ठीक है। ये 2 या 2 से बड़े के लिए होगा। तो देखो एक काम करते हैं हम, इसको in मान लेते हैं, साइन nx। ये ध्यान से देखना, इसमें आपको होमवर्क भी मिलेगा, एक मैं प्रूव करूँगी साइन वाला, कॉस वाला आपको खुद करना है। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको इंटीग्रेट करें, क्या हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, नहीं। क्या हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, हाँ शायद कर सकते हैं। क्या हम इस पे वो लगा सकते हैं अपना बाय पार्ट्स, हाँ वो भी लगा सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर दें, साइन n-2 या n-1। देखो इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है ना, x की पावर n को मैं ब्रेक कर रही हूँ x की पावर n-1 इंटू एक्स में, या आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो
या आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, जो हमें बेनिफिशियल लगेगा हम वैसे ही ब्रेक करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऐसे ब्रेक करें तो क्या होगा। साइन एक्स ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हम एक काम कर सकते हैं, इसको अगर फर्स्ट फंक्शन मान लें, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, इसका डेरिवेटिव पता है, तो जिसका डेरिवेटिव पता है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, जिसका इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सब पता है उसको मान लो सेकंड फंक्शन। अब हम इस पे लगा देते हैं बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स कैसे लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, n-1 पावर आगे आएगी, और क्या बनेगा साथ में, साइन ऑफ n-2x cos x, मतलब चेन रूल से साइन x का डेरिवेटिव cos x, और उसके साथ एक साइन x पड़ा है, उसका इंटीग्रेशन आपको लेना होगा, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन आपको लेना होगा, ठीक है। दिखने में डरावना सा लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे अभी। देखो ये क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स साइन n-1, साइन रेज़ टू पावर n-1 x, माइनस n-1 एक बार बाहर ले लेते हैं। देखो एक ये माइनस है और एक ये अंदर माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा साइन n-2 कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा ना ये। अब कॉस स्क्वायर एक्स क्या, कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन की टर्म में ले आओ, पर ऐसा क्यों कर 1 रहे हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हाँ पर ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 1 माइनस साइन क्योंकि स्क्वायर वो एक्स, उसको आई एन की बराबर या आई एन माइनस वन की हाँ बराबर लिख सकते हैं। हाँ, बस वही आइटरेटिव हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, साइन n-1 x प्लस n-1। अब देखो ये तो बन गया एक साइन रेज टू n-2 x dx माइनस साइन रेज टू n x dx, बस ख़त्म काम, लास्ट स्टेप पे हैं हम। अब ध्यान से देखो, एक सेकेंड, हाँ अब ध्यान से देखो, इसको हम इधर ला सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर मैं करके लिख दूँ, माइनस कॉस एक्स साइन n-1 x प्लस n-1, ये क्या हो जाएगा, in-2 लिख सकते हैं इसको, Yes, ma'am. यस मैम, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई एन, IN. in, थोड़ी in। आई एन, आई एन, अगर वो in इधर आएगा तो क्या होगा, उसके साथ n-1 मल्टीप्लाइड है और वो माइनस का है, तो माइनस का प्लस होके इधर आएगा, हाँ ये हो मैम, जाएगा इधर, और ये हो जाएगा माइनस एन कॉस आई एन एक्स, होगा, एन आई एन, n-in होगा उधर, साइन n-1 x प्लस n-1 in-2, ये n-in बनेगा, तो सीधे n-in ही लिख देते हैं इसको। अब ये n जाके उधर डिवाइड होगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, 1/n, ये आ हमें आई जाएगा, एन की वैल्यू निकालना है। हाँ in की निकालनी, हाँ, कुछ गड़बड़ बैंड नहीं को है, फलाई ठीक है। यार। तो एक बात और है कि आप तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लेना, in की जगह साइन n-2 भी रख सकते हो, वो तो जैसा क्वेश्चन में काम आएगा उस हिसाब से होगा। जैसे कोई आपसे सवाल पूछे, जेईई एडवांस में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इफ देखें कोई क्वेश्चन हम बना के, इफ फाई एन इज इक्वल टू 0 to π/3 ले लें अगर, साइन nx dx, तो फाई एन प्लस निकालना है आप, 5 प्लस
चलो फाई 3 की वैल्यू निकालो, देखो क्या होता है। कुछ ऐसा ही आ रहा है कि नहीं? हाँ ऐसा ही आ रहा है। जीरो और आ रहा है क्या वो है? तो, सॉरी 0 पाई/3 है लिमिट। पाई/2 होती तो 0 ही आ जाता। मैम कॉस कैसे आएगा? I1 आ रहा है ना यहाँ पे। हाँ, I1 क्या आएगा? आई एन तो साइन एन एक्स है। IN sin NX है। I1 क्या आएगा? सॉरी फाई 1। फाई 1 फाई 1 की वैल्यू निकालो यहाँ से, 0 to पाई/3। एक तो ये पेन फिर से रुक रहा है। साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स पर इन लिमिट लग गई ना 0 to पाई/3। वही चीज़ लिखी मैंने। हाँ मैम। मैम 7/8 क्या रहेगा? हाँ? क्या आ रहा है? 1/3 बाहर आएगा और माइनस कॉस पाई/3। कॉस 60 क्या होता है? ये होता है। साइन 60 क्या होता है? √3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 8 -2/2। मैम माइनस वहाँ साइन स्क्वायर नहीं होगा? n-1 होता है ना, साइन टू द पावर। sin टू द पावर n-1 मतलब यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में? in-2 है ना। नहीं नहीं, मैम वो कॉस नहीं नहीं, मैम। हम्म। फर्स्ट टर्म में। फर्स्ट टर्म में बता रहा हूँ मैम। कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स नहीं स्क्वायर होगा? एक्स आएगा। अच्छा, हाँ मैम। तो ये 3/4 आ जाएगा, तो -3/8 आ जाएगा। ऐसा ही आ रहा होगा। मैम मेरे तो रूट में आंसर आया है। और मैम बता दो, जीरो, मेरी कुछ गलती हो सकती है। आपका थोड़ा गलती लग रहा है मैम। माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। -2 एक आएगा ना, क्योंकि जब जीरो पुट करेंगे तब तो ए टर्म जीरो देगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म माइनस नहीं, +2 आएगा लग रहा है। हाँ +2 आएगा। मैम हम्म। इसमें जो हमने ये दो टर्म्स लिखे माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स और ये 2 इंटू माइनस कॉस एक्स, इसके साथ एक और टर्म भी तो आनी चाहिए। जब हम साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स के ऊपर रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें टर्म आएगी हाफ ऑफ माइनस कॉस एक्स साइन एक्स फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। जी नहीं, मैं आपकी बात फिर से बताओ।
मैम जैसे अब हमने I3 पे लगाया रिडक्शन फॉर्मूला, हम्म तो हमारी पावर एक कम हो गई, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और फिर साथ में IN-1 यानी I2। अब I2 के ऊपर भी जब रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो एक टर्म माइनस कॉस एक्स साइन एक्स की भी तो आएगी। वहाँ I2 नहीं, I1 आएगा। तो I1 आएगा ना वहाँ। I1 तो सिंगल ये चीज है ना, अरे एक सेकंड, ये IN अच्छा माइनस। ठीक है मैम, आ गया, समझ आ गया। हाँ IS2 है, ठीक है। पर मैम आपने जो किया एक बार, मतलब नीचे वाला पोर्शन दिखा दो मैम। यहाँ पे तो मैम π/3 को पुट किया, हाँ 0 को पुट करो। 0 को पुट करेंगे 0। अच्छा cos 0 1 होता है, ठीक है चलो। मैं 0 ही लेके चल रही थी ना। वहां पर क्या होगा, मतलब +2 हो माइनस को जाएगा। +2 होगा ना, वही हम्म कंफ्यूजन था। ठीक है, तो 2 - 1 1 - 3/8 5/8 5/24 आंसर आएगा, है कि नहीं? हम्म वही तो आ रहा है, पर मैना को कैसे 7/8 आ गया। देख लो भाई, अब कैलकुलेशन बची है, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन कराती हूँ, देख लेना इसको मैच करके, ना हो तो मैम फिर। आपने जब बोल रहा था, बोले ना जो देख लो भाई, हम्म ऐसे लग रहा था से हम लोग बोलते हैं ना, देख लो मेरे से भाई ये गलती नहीं हुआ, हमसे ना पूछो। देख लो, मेरा तो ठीक है। यही मतलब था मेरा। गलत भी हो तो क्या, आप लोग करना फिर करेक्ट उसको। ठीक है, मैम cos3 को होम टैक्स दे दो, हम हाँ ये करेंगे। होम टास्क है, बिल्कुल। मैं यही बोलने वाली थी, होम टास्क है, सेकंड है, ये आपको खुद करना है, इसका प्रूफ उसमें भी नहीं मिलेगा नोट्स में, लेकिन हाँ आंसर मैच कर लेना। इसको आपको करके देखना है सेम प्रोसेस से, जैसे हमने अभी साइन के लिए किया। अब एक नया देखते हैं, टेंजेंट NX, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लेंगे हम। इसको क्या करें, कैसे ब्रेक किया जाए? इसको ऐसे ब्रेक किया जाए, सॉरी, आप लोग दिमाग लगाना, ऐसा ब्रेक करें कि फ़ायदा हो हमें। टेंजेंट स्क्वायर एक्स, देखो अगर हम फर्स्ट वाला करेंगे तो फिर हमें ये टेंजेंट फर्स्ट फंक्शन इसको ही मानेंगे, क्योंकि ये तो इंटीग्रेबल है नहीं हमारी नज़रों में, डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है। इंटीग्रेबल तो है लेकिन डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। सेकंड जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स। secant x सीकेंट एक्स, पर ये लॉग वॉग का चक्कर पड़ जाएगा फिर, तो इसलिए एक बार इस पे नज़र डालते हैं, जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, नीचे वाले की हेल्प से ऐसे ब्रेक कर लिया हमने। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा इजी लगे हमें? हाँ मैम, वो सेक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला से लग रहा है हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस। अब देखो यहाँ पे दो बातें हो जाएंगी और दोनों इंटरेस्टिंग निकल के आएंगी। टेंजेंट n-2 इंटू एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स मैम माइनस, ये सब्सट्रैक्शन से हो जाएगा, ये क्या है, पुट करके आ जाएगा ना। क्या बोल रहे हो, सुना नहीं मैंने। मैम लेफ्ट साइड वाला जो है हम्म 10x इजिकल टू t पुट करके हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, वही कह रही थी मैं। ये क्या है, इसको तो हम जानते हैं इसके बारे में, ये है IN-2, अभी हमने सपोज किया था।
आई एन की जनरल टर्म को। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कौन सा प्रोसेस अपनाया था, पहले हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया था, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। पर यहाँ से देखो ना, सब्सटीट्यूशन भी तो हो रहा है। टेंजेंट एक्स को हम टी पुट कर लें तो यहाँ से हमें सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी मिल जाएगा। मुझे फेवरेट मेथड मेरा तो यही है, सब्सटीट्यूशन मेथड, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें हल्की कर देता है, भारी क्वेश्चन को हल्का कर देता है। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो आ जाएगा टी रेस टू एन माइनस टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये आ जाएगा टी रेस टू एन माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये इंटीग्रेशन होगा इसका, प्लस आई एन माइनस टू, यानी कि ये और कुछ नहीं, ये बन जाएगा टेंजेंट एन माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस वन प्लस आई एन माइनस टू, है कि नहीं। ठीक है, यस मैम। बस वहाँ पे माइनस था ना, खत्म। वहाँ पे माइनस था ना, माइनस आई एन माइनस टू। माइनस आई एन माइनस टू, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, एक गलती हो गई नोट्स में। तो ये इतना आसान था। कोटेंजेंट एक्स का आपको ट्राई करना है, ये आपका होमवर्क हो गया। होमवर्क है आपका फोर्थ, थर्ड मैंने करा दिया, कॉट एन एक्स। आंसर आप नोट से मैच कर लेना, ठीक है। निकालना है, प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। इंटीग्रेशन बिना प्रैक्टिस के नहीं आता, ऐसा कोई महानुभाव नहीं है जिसको इंटीग्रेशन बिना प्रैक्टिस के आ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लिक करना चाहिए ना। अगर आपसे कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन पूछ लिया तो एग्ज़ाम में क्लिक नहीं करती चीज़ें। क्यों नहीं करती, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं होती। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लें अगर हम, जैसे कि ये दे रखा है, फाई एन इज इक्वल टू 0 to π/4 टेंजेंट एन एक्स डी एक्स। फाइंड फाई एन प्लस फाई एन माइनस टू। ऑप्शंस भी दे देती हूँ, 1/n, 1/n माइनस टू, 1/n माइनस वन और नन ऑफ दीज। देखो करके, ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेके चलेंगे, पता है ना। क्योंकि क्या होता है, आई एन माइनस टू वाली टर्म्स आती हैं, वो तो वैसे भी 2 या 2 से बड़े के लिए डिफाइंड होंगी, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया था कि n 1 या 1 से छोटा होगा तो उसके लिए हमें नीड नहीं है उसकी। और 1 से छोटा भी हो गया ना, जैसे n इज इक्वल टू -1 हो गया, तो ये साइन रेज टू पावर -1x आ जाएगा। फिर ये तो अलग ही चीज़ बन जाएगी, वो तो मतलब क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, रिडक्शन फॉर्मूले में ही नहीं रहेगा वो, तो फिर वो बन जाएगा कॉसिकेंट एक्स ना, तो उसका इंटीग्रेशन तो हम अलग तरीके से करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या होता है कॉसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन। मैम एक बार ऊपर वाला दिखा दो ना एक बार। मैं ये कह रही हूँ कि इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से कर लेना, हाँ हाँ ठीक है इसकी मैम। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके क्वेश्चन ये हैं कि निकल जाएंगे, गारंटी होती है कि निकल ही जाएंगे 90% क्वेश्चंस। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करके रखो तो अच्छे से करा दूंगी मैं, चिंता ना करना। और इसके बाद ओडी कराऊंगी, ओडी भी बहुत अच्छे से करनी है, मार्क्स इकट्ठे करना शुरू करो। करना तो आपको सब कुछ ही अच्छे से है, पर जैसे जिसके पास थोड़ा कम टाइम हो, टाइम कम निकल पा रहा हो, वो इन चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करे। क्या मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, कर रखी है।
हो गया, देख लिया? यस मैम। कल से मैं इसके असाइनमेंट्स देने शुरू करूँगी, ठीक है? अभी तो जो होमवर्क दिए हैं आपको वो कर लेना, और दूसरा होमवर्क ये है कि सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, क्रैम करने हैं, थोड़े से लॉजिक के साथ क्रैम करना मतलब। और आज की क्लास भी बस ज़्यादा लंबी नहीं होगी। नए बच्चे कहाँ रह गए, पूछना पड़ेगा। क्या डीपी है मैंने कहा आपकी? To be successful, you don't need a better job, better home, better phone, better car, better clothes. You need a better mindset. मैम आप तो ज्यादा मोटिवेट हो गया। केवल लगाया मत करो इन चीज़ों को, फील किया करो, ठीक है? मैं कभी कुछ ऐसा मोटिवेटिंग नहीं लगाती हूँ। लगाती हूँ क्या? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मोटिवेटेड फील नहीं करते। लगाओ तो फील भी करो उन चीज़ों को। आई होप करते ही होगे। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है कि आप फील नहीं करते, लेकिन बातें तो बहुत अच्छी अच्छी की जाती हैं। आजकल सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, कोई मुंह से दे रहा है, कोई व्हाट्सएप से दे रहा है। किसी की डीपी देख लो, किसी का स्टेटस देख लो, कोई एक ज्ञान की बात तो एक शेयर करता ही है व्यक्ति। आज का ज्ञान, गुड मॉर्निंग। पर बस प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर हम एक बात भी इम्प्लीमेंट कर दें ना, कि आज सोच लें कि हमें एक हफ्ते तक यही इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो फिर बस ज़िंदगी बदल जाएगी। और ये बात सच है कि सारा माइंडसेट का गेम होता है। आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं लूज़र हूँ, तो आप लूज़र हो। और आपने विनर का माइंडसेट बना लिया तो आप विनर हो। एक बड़ी सिंपल सी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, इफ़ यू थिंक यू कैन और कैंट, यू आर राइट। मतलब अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आप सही हो। मतलब जो आप सोचोगे वही आप बन जाओगे। चलो बताओ इसको, बहुत ज्ञान हो गया। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, सबका ऑप्शन 3 आ रहा है या ये भी आ रहा है? या आ ही नहीं रहा, या वर्क इन प्रोग्रेस है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई के अंदर, जेई एडवांस में, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी, क्योंकि अगर उनको पूछना है तो या तो एमसीक्यू में पूछ लेंगे या नेट में पूछ लेंगे। अब नेट में कैसे पूछेंगे? 3 प्लस 1 बताओ, क्या आ जाएगा आंसर? 1/2 आ जाएगा ना? हाँ मैम, बताओ 1/n-1। मतलब डिस्कस करें? मैम हो अच्छी गया लगी? एक्चुअली, एक बार पूछ लो किसी को। 2 लोगों का तो हो गया पता है, 2 लोग कहाँ गायब हो गए? मैम जस्ट भाई इनका वैल्यू पुट कर दो ना, ऊपर वाला। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का बस हमें ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। तो सेकेंड टर्म तो कट जाएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म 5 की बराबर, मतलब 5n-2 की बराबर होगा, जो माइनस में आएगा। और उन दोनों को जोड़ तोड़ के सीधा कर दो, और एक टर्म होगा उसके डेफिनेशन, मतलब वो वाला लिमिट लगा देंगे।
बताओ भाई, कहाँ चले गए बच्चे? मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है, मतलब थोड़ा मोड़ा है, ज्यादा नहीं है, ज्ञान है। थोड़ा थोड़ा मैम। अरे भाई, बाकी बच्चे कहाँ गए? हो गया ना सबका? वो बाबू मौसा आई, यस मैम। सो जाते हैं क्या? बीच में एक झपकी बाबू ले लो। मौसा आई। प्राची, आपका हो गया? यस मैम। मैम मेरे घर पे गेस्ट आए हुए हैं इसलिए मैं म्यूट अच्छा पे अच्छा ही अच्छा, हूँ। ठीक है, बस ये लास्ट करा रही हूँ, उसके बाद आप भी फ्री, हम भी फ्री, उसके बाद नोट्स अपलोड कर देंगे बस। इसमें क्या किया जाए? क्या सीकेंड रेज टू पावर n-2 सीकेंड स्क्वायर एक्स किया जाए, या सीकेंड रेज टू पावर n-1? मतलब क्लोज क्लोज ही रहते हैं ना, n-3 तक तो कौन ही जाएगा, इतना दूर नहीं जाना, क्लोज क्लोज ही रहना थोड़ा। या ये किया जाए, बताओ क्या आसान लग रहा है? मैम सेकंड स्क्वायर एक्स वाला ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि इसके इंटीग्रेशन में क्या आएगा, फिर से वही प्रॉब्लम, लॉग वॉग आएगा, तो हम सीधे सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। और होमवर्क आपके लिए मैंने दे ही दिया है इसका साइड में। होमवर्क आपका है कॉसिकेंट nx dx, ठीक है, वो आप निकाल लेना, हम इसको बात करते हैं इसकी। तो अब क्या करें? फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विच इज टेंजेंट x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट तो का। मैम इसको भी होम टास्क ही दे दो, क्योंकि एक तो हम हमारा दिमाग से भी करे, हाँ, ये बात भी है। अब तो सब भी कर रहे हो, क्योंकि देखो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो आप कर रहे हो उसका ही मतलब देख देख के अगर राइट साइड में कर दिया जाए तो हो जाएगा। हाँ, तो ये सेकंड nx भी ट्राई करोगे? देखना, अपना बिल्कुल आंसर मैच करेंगे। कर लेना, फिर कल आके मैच करवा दूंगी मैं। तो कुछ नहीं है, बस बाय पार्ट्स लगा के इसका फॉर्मूला बनाना है, जैसे फर्स्ट में किया था ना। टेंजेंट का इजी था, सबसे आसान था, उसमें डायरेक्ट आ गया था। इसका वैसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट में किया था, कुछ नहीं है, आसान ही है, ठीक है। बाकी कल हम अच्छे जोश में कंटिन्यू करेंगे इसको। आज थोड़ा हल्का फुल्का काम कराया गया है क्योंकि आपका पहला दिन था। और जो भी नोट्स दिए जाएंगे उसमें से जितनी बातें हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज हैं, वो सब आप पढ़ लेना और खुश हो जाना। ओके मैम, कर लेंगे। काम तो आप डबल डबल दे रहे हो दिन के दिन। डबल गया, इतनी जल्दी छोड़ दिया, बताओ, 1 घंटा 12 मिनट। आज का नहीं मैम, हमको वो ग्रुप भी पढ़ना है ना, ग्रुप करना है, इसके बाद ही लीनियर का करना टेस्ट होगा आपका संडे को। है। हाँ हाँ देंगे मैम, देंगे। असाइनमेंट चाहिए क्या लीनियर की, टॉपिक वाइज? नो मैम, अभी नहीं। अब ये करने दो, इसको हजम करने दो, उसके बाद लूंगा मैम। हाँ, इसको कर लो, इंटीग्रल अच्छे से कर लो, उसके बाद लीनियर के असाइनमेंट्स करना, दूंगी मैं, 1 वीक बाद दे दूंगी, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेंगे इंटीग्रल को ख़त्म। ठीक है मैम, और ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। और मैं ये कह रही थी कि पढ़ाई पे अब ध्यान देना ज़्यादा शुरू करो, टेस्ट अच्छे से दो, एग्ज़ाम नज़दीक है, थोड़ा डरा भी करो। मैम इतना भी मत डरा